ரத்தத்தால துடைக்கிற அரசே. தீயணைக்கும் தைரியங்கள் யாருக்குள்ள? कहानी हमें ले जाती है कर्नाटक के घने और रहस्यमयी जंगलों में, जहां इंसान और प्रकृति का रिश्ता आस्था और डर के बीच संतुलित है। यहां सदियों से भूत कोला नामक पवित्र परंपरा होती आई है, एक ऐसा अनुष्ठान जहां इंसान देवता का रूप धरकर गांव और जंगल की रक्षा करता है। गांव वाले मानते हैं कि जंगल केवल पेड़ पौधों का घर नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो देखती है, चेतावनी देती है और दंड भी देती है। फिल्म की शुरुआत इस परंपरा की भव्यता और रहस्य से होती है। अनुष्ठान में देवता का आगमन, लोगों का उत्साह और जंगल की शक्ति का एहसास दर्शकों को तुरंत एक रहस्यमयी संसार में खींच लेता है। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिकती। कहानी का असली संघर्ष तब शुरू होता है जब लालच और सत्ता की भूख गांव की सीमाओं तक पहुंचती है। एक लालची जमींदार और भ्रष्ट अफसर जंगल और जमीन पर कब्जा करने आते हैं। उनके पीछे ताकतवर गुंडे और हथियारबंद लोग हैं। वे जंगल को सिर्फ संसाधन समझते हैं, बेचने और लूटने की चीज। इसी बीच हमारा नायक सामने आता है। वह एक तेज तर्रार नौजवान है जो आधुनिक सोच और परंपरा के बीच फंसा है। वह देवताओं और अनुष्ठानों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता, लेकिन अपने गांव और धरती से गहरा जुड़ाव रखता है। जब दुश्मन गांव पर हमला करते हैं और जंगल की बेइज्जती होती है, तो उसका गुस्सा और कर्तव्य उसे लड़ाई में खड़ा कर देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पेड़ खुद रास्ता रोक देते हैं, हवा चेतावनी देती है और गांव वाले सपनों में देवता के संकेत देखने लगते हैं। ये साफ हो जाता है कि जंगल सिर्फ चुपचाप नहीं देख रहा, बल्कि इंसानों के कर्मों का हिसाब रख रहा है। चरम पर जब दुश्मन गांव को तहस नहस करने की कोशिश करते हैं, नायक अपनी आत्मा और विश्वास की गहराई में उतरता है। भूत कोला का अनुष्ठान उसे छू लेता है और वह जंगल की दिव्य शक्ति का माध्यम बन जाता है। इस क्षण में इंसान और देवता एक हो जाते हैं और प्रकृति युद्ध में शामिल हो जाती है। गोलियां चलती हैं, लेकिन हवाएं उन्हें मोड़ देती हैं। दुश्मनों के हथियार पेड़ों की जड़ों में उलझ जाते हैं। आकाश में बिजली कड़कती है और धरती खुद गुस्से से कांपती है। ये सिर्फ इंसानों की लड़ाई नहीं रहती, गुस्से से कांपती है। ये सिर्फ इंसानों की लड़ाई नहीं रहती, बल्कि देवता और प्रकृति का प्रकोप भी सामने आ जाता है। अंत में दुश्मन परास्त होते हैं, गांव बच जाता है और जंगल फिर से शांत हो जाता है। लेकिन आखिरी दृश्य संकेत देता है कि लालच कभी खत्म नहीं होता। वह लौटेगा, और जब लौटेगा देवता फिर अवतरित होंगे।